हम मंत्री जी से भी अपील करना चाहते हैं कि आओ हमारी मदद करो, गांव आपकी तरफ देख रहा है कि आके इस गांव को बचाओ। बिल्डोजर चला गया ना, बच्चे जो घर में सो रहे थे उनको भी नीचे खड़ दी। खींच खींच के यहाँ औरतों के जो बाल खींचे उन्होंने, छोटे बच्चों को धूप में बैठा दिया वहाँ सोफे पे। मैं तो ये कहता हूँ प्रशासन से, सरकार से कि घर तो टूट गए, ये तो हमारे साथ अत्याचार हुआ, पर मुकदमे जो हम पे लगे हैं वो वापसी लिए जाए। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये संदेश और अरदास वहाँ तक पहुँचाऊँ। घर वालों ने, जो आसपास के लोग थे, उन्होंने पथराव किया, जेसीबी ड्राइवर को भी चोट लगी। पथराव किसी ने नहीं किया। जब मेरी बहन बेटियों को, मेरी बहुओं को, मेरे बच्चों को आप बाल पकड़ के औरतों को घर से बाहर निकालो, किसका खून निकालो, किसको गुस्सा नहीं होगा? ठीक है, ये बच्चे की कॉपी किताब है। इसके बाद आप ये इनके कागज है। ठीक है, नाम भी देख सकते हो आप। ठीक है, राजवीर बढ़ाना जी। ठीक है, ओरिजिनल बिलिंग है इनकी, ये देखो। बिल डेट दे सकते हैं 21/4/2025, एशियन हॉस्पिटल्स की। तो अगर टाइम देते, कम से कम, पता ही नहीं है अभी क्या क्या नहीं होता, कम से कम अपना बच्चों का सामान, अपना जो कीमती सामान है, अपने डॉक्यूमेंट्स, वो भी नहीं निकालने दिए। हाट को देखो, बरबरता हुई। सिर्फ इतना कहना कि भाई हमारे सामान को छोड़ दो, कुछ नहीं छोड़ा इन लोगों ने। उन्होंने कहा भाई हम कोई कागज नहीं मानेंगे तुम्हारा, हमने तोड़ना है। देखिए, ये है फरीदाबाद का अनंगपुर गांव। अनंगपुर गांव इस वक्त आपने चर्चाओं में सुना होगा, और अनंगपुर गांव की ये तस्वीरें दिखा रही है। अनंगपुर गांव में सिर्फ दीवारें नहीं गिरी है, यहाँ इन लोगों के सपने और इनकी वो उम्मीद भी गिर चुकी है। आप यहाँ इन लोगों से हम बातचीत करेंगे। मैं उस घर पर पहुंची हूँ। अनंगपुर गांव में 3 घर है और इन तीनों घरों पर बुलडोजर चला है। आप यहाँ की झुकी हुई दीवारें देख सकते हैं। मेरे कपड़े अगर आप देखेंगे, यहाँ पर मिट्टी से बने हुए मेरे कपड़े आप देखेंगे, जूते मेरे, मैं खुद यहाँ गिरते गिरते बची। और यहाँ पर इस वक्त ये मौसम आप देखेंगे, बारिश का मौसम है। अब अंदाजा लगाइए कि जो लोग अपने घर से बेघर हो गए हो, पहला दुखों का पहाड़ तो वो टूटा, उसके बाद ये मौसम की मार। बारिश का मौसम है, बच्चे भी हैं इस घर में, महिलाएं भी हैं। उधर कैमरा घुमाकर दिखाएं तो वो किचन आप देखेंगे कि वहां भी बारिश जा रही है, खिड़की टूट चुकी है, दरवाजे टूट चुके हैं, आसपास कीचड़ ही कीचड़ है। किस वक्त ये जो बाकी जो घर बचा कुचा है वो भी मौसम की मार से कहीं और ज्यादा नुकसान ना हो जाए। जिनका ये घर है उनसे मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ। राजवीर जी, आपका नाम? राजकुमार बढ़ा। राजकुमार बढ़ा। कब से रहते हैं राजकुमार जी? हम यहाँ होगी जब से हमारे बुजुर्ग रहते हैं, पूछते नहीं हमारे। पहले एक कड़ी टुकड़े के मकान है, अब वैसे तोड़ के ठीक कर लिए। तो तीनों भाइयों के आपके लगातार अलग अलग तीनों भाई, हमारे दादा परदादा यहाँ ही रहते हैं। कोई नोटिस दिया गया पहले? कोई नोटिस नहीं आया। हमें तो सुबह 9 बजे वो बिल्डोजर लेके आ गए और हमने उनको कागज भी दिखाए, अपने 40-39 बंदोबस्त के भी दिखाए। जब अंग्रेजों को टाइम था 1976-77 में नगर निगम आई गाँव में, वो भी कागज दिखाए। 80 का बिजली का बिल भी दिखाया। उन्होंने कहा भाई हम कोई कागज नहीं मानेंगे तुम्हारा, हमने तोड़ना है। उसने बिल्डोजर चला गया ना, बच्चे जो घर में सो रहे थे उनको भी नीचे खड़ दी। छोटे बच्चों को खींच खींच के यहाँ औरतों के जो बाल खींचे उन्होंने, छोटे बच्चों को धूप में बैठा दिया वहाँ सोफे पे हैं। और कारों में कार तोड़ दिए, मोटरसाइकिल तोड़ दिए, बाहर एसी रखा हुआ तोड़ दिया। ऐसी कौन सी इनसे मतलब दुश्मनी है, कोई जाति दुश्मनी है
कि भाई कोई कार और मोटरसाइकिल कौन सी अवैध है और कौन सा एसी अवैध है। एसी नए नए एसी तोड़ दिए, जिसके बच्चे जो यहाँ बच्चे जो बैठती थी, औरतें बैठती थी। और आपको ये बता दें कि 1898 के बंदोबस्त में भी अनंगपुर का नाम है मिल्कियत में। 1936 जो 1939 का है, 39-40 उस बंदोबस्त में भी अनंगपुर का नाम है मिल्कियत में सारी में। और उसके बाद जो हमारी आगे आई है, जैसे बता रहे फॉरेस्ट का आया जी, फॉरेस्ट का 91 से चला है। जब यहाँ माइंस थी तो पहले भूरे लाल ने रिपोर्ट दी होगी, उसमें 91 में ये कहा गया कि भाई ये फॉरेस्ट में हमारे पेड़ है कुछ, चलो पेड़ के लिए उसने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया, सुप्रीम कोर्ट फॉरेस्ट खत्म हो गया। अब फॉरेस्ट खत्म हो गया तो ये यहाँ पे जो बस्ती थी जो तोड़ी थी, ये सरकार की कमी है। और डबल हमारे यहाँ पे डबल इंजन की या ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो दोनों एफिडेविट लगा सकते हैं। सरकार में ये प्रावधान है कि एफिडेविट दे दे, सरकार दे दे। जो ACS है यहाँ पे आनंद मोहन शरण जी, उन्होंने खुद, मैंने बात की थी उनसे, उन्होंने कहा अगर सरकार एफिडेविट दे देगी तो रुक जाएगा, क्योंकि उसमें सरकार कहेगी जी हम पूछ के बताएंगे। तो सारा जो इनके साथ धोखा हुआ, एक दिन पहले DC से मिल के आए, खुद मिल के आए राजकुमार जी, एक दिन पहले DC से मिल के आए हैं। इस विषय में मिल के आए थे? इसी विषय में मिल के आए थे, गाँव की के भाई आप तोड़ फोड़ जो है ये रोक दो, समिति के साथ गए थे। आप DC से मिल के आए एक दिन पहले? एक दिन पहले पूरी कमेटी गई थी हमारी। तो उस वक्त क्या आपको कोई अंदाजा था कि आपके घर पर भी बुलडोजर चल सकते हैं? नहीं, DC साहब ने ये आश्वासन दिया भाई काम को नहीं छेड़ा जाएगा। जो फार्म हाउस बने, बैंक्वेट हॉल बने शादी ब्याह रोड पर उनको तोड़ा जाएगा, काम को नहीं टच किया जाएगा। आप भी यही रहते हैं? यहीं रहते क्या नाम है हैं। आपका? ईश्वर सिंह। ईश्वर जी, क्या लग रहा है अभी जो आश्वासन दिया, जो वीडियो उनके सामने आ रही है, जो गांव वाले सब आप गए उनके पास, उससे कुछ हल निकलेगा? निकलेगा, जो करेंगे तो इनसे बात करेंगे, बताएंगे। आज बैठक भी हुई, कई बड़े नेता भी पहुंचे आपके पास, लोगों को एक शोर भी सुनाई दे रहा है कि महापंचायत करेगा अनंगपुर जल्दी। तो महापंचायत की कब की जाएगी? क्या महापंचायत करने की अब भी जरूरत है? देखिए, अपने जो गांव के विषय में जो हम सब बता रहे हैं वो तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि ऐतिहासिक गांव है, एक गांव की वर्ल्ड लेवल पे पहचान है। इसके बावजूद भी जो हमारे यहाँ गांव की बस्ती है, मलकियत में जो बसी हुई है, उसको ये कह दिया मंत्री ने कि केंद्रीय मंत्री जी कृष्णलाल गुर्जर ने कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन उसके बाद ये नुकसान हुआ तो गांव के अंदर और गांव से जितने भी हमारे भारतवर्ष में जो भी हमारे हितैषी है, मददगार है, वो सब इकट्ठे होकर आज का जो माहौल बन रहा है, वो एक पंचायत रखने का जो प्रस्ताव पास हुआ है, तो उसमें अभी मैंने दादाजी से पूछा तो प्रस्ताव ये पास हुआ कि 12 गांवों की एक पंचायत होगी इसी इतवार को। और 12 गांवों की जब पंचायत होगी तो उस पंचायत के मुताबिक फिर पूरे भारत से हमारे यहाँ एक बड़ा सम्मेलन होगा, बड़ी महापंचायत होगी, उसमें कोई निर्णय लिया जाएगा। उस विषय में पंचायत के होने के बाद ही पता चलेगा। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे आशियाने टूट रहे हैं और आशियाने के साथ साथ जो खड़े हुए होते हैं उनको भी अंदर किया जा रहा है और मुकदमे दर्ज करने की धमकियां दी। किस पर मुकदमे दर्ज? मुकदमे कर दिए जी, पुलिस ने मुकदमे दर्ज किए। हमारे बच्चे बाहर निकाल के नहीं, और घर से यहाँ से पैदल गए 1 किलोमीटर दूर गर्मी में, छोटे छोटे बच्चे हैं और हमारे बच्चे इनके बाल खींचे गए यहाँ से। किसने खींचे? ये प्रशासन ने खींचे जी। पुलिस द्वारा? हाँ जी, पुलिस द्वारा किए गए, जबकि यहाँ पे सब चीज है, क्या नहीं है, NOC इसकी है, हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट से लेके 12 सेक्टर से, अरावली से, सब चीजें जीते हुए। NGTV से पूरा वो है जी इसका। 1 घंटे में कौन तोड़ता है? 1 घंटे में, एक 1 घंटे के नोटिस में तोड़ दिया, बताओ। तो अभी जो अब आप ये देखिए कि हमारे मकान टूट गए और हमारे बड़े छोटे जो बुजुर्ग हैं सब जो हमारे आज मदद में हमारी भावनाओं को देख के यहाँ आए हैं, मुकदमे और दर्ज कर दिए और बहन बेटियों के ऊपर ऐसी नौबत आई कि उनके बाल पकड़ के जमीन में गिरा दी गई। फिर हमारा अस्तित्व रह कहाँ गया? लेकिन मैं तो ये कहता हूँ प्रशासन से, सरकार से कि घर तो टूट गए, ये तो हमारे साथ अत्याचार हुआ, पर मुकदमे जो हम पे लगे हैं वो वापसी लिए जाए। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये संदेश और अरदास वहाँ तक पहुँचाऊँ और आप हमारी इस रिपोर्ट को ऊपर तक दो, हमारे मुकदमे वापस लिए जाए और हमारा जो हमारी जो महापंचायत करेगी, जो निर्णय लेगी, जहाँ हम आज बैठे हैं
अगर हमारी पंचायत ने कोई बढ़िया निर्णय ले लिया तो हम यहीं बैठेंगे और यहाँ बसेंगे भी, और यहाँ फिर ऐसी फैमिली रहेगी जैसे पहले रहती थी। जब घर पर बुलडोजर चला उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि कितने देर में इसे खाली कर दिया जाए? खाली तो कर ही दिया जी, हम तो देख 1 मिनट खाली कर देना, यहाँ तो चले जाना। पुलिस ने हमें थ्रेड दिए, यहाँ दिखाओगे तुम्हारे को अंदर कर दिया जाएगा। सामान सब तोड़ दिया, एसी उधर पड़े, सब तोड़ दिया। फ्रिज तोड़ दिया। तो अभी घर वाले यहीं हैं या कहीं और? जो घर वाले कुछ चले गए, कुछ अभी मकान नहीं मिल रहे किराए पे, कुछ यहाँ अंदर है, यही से टूटे फूटे में रह रहे हैं। रातों बैठे रहते हैं जी, मच्छर खाते हैं, लाइट नहीं है, परेशानी है जी, बहुत भारी परेशानी बच्चों के। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे कुछ यहाँ जी, कुछ अपने मामा रिश्तेदारी में भेज दिए जी, बच्चे रिश्तेदारी में ऐसे बच्चे, कुछ यहाँ है कुछ। ये जो घर है कब बने थे? कब से आप अनंगपुर को देख रहे हो? ये 40 साल पुराने घर हैं, और अब 80 साल हमारी उम्र होगी। 80 साल तक हमने फॉरेस्ट नहीं देखा। कहाँ फॉरेस्ट? पहले कभी किसी ने नोटिस दिया हो या पहले कभी कोई बात आई हो? नहीं, कुछ नहीं, कोई बात नहीं। कुछ नहीं। आपने अनंगपुर में क्या कुछ देखी है ऐसी ऐतिहासिक चीजें? क्या आपने कभी सोचा था जो अनंगपुर अभी बस रहा है एक दिन ऐसा आएगा कि वो उजड़ने लगेगा, बुलडोजर चलने लगा था? नहीं, कोई नहीं देखा। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 80 साल है। 80 साल है। 80 साल की उम्र में कभी प्रशासन ने, शासन ने, किसी ने कहा हो कि खाली करना पड़ेगा, फॉरेस्ट की जमीन है? नहीं, कुछ नहीं कहा। पहली बार आप गए थे कृष्णपाल गुर्जर के पास जब गांव वाले गए थे जी। क्या बात हुई आपने? अब तो आश्वासन दिया है, अब जो है ना, अनंतपुर गांव में कुछ नहीं होएगा, इसमें ना फॉरेस्ट है ना कुछ है, कुछ नहीं होएगा इसमें अनंतपुर में। आप क्या चाहते हैं, अब क्या होना चाहिए? अब तो यही चाहते हैं कि ये टूटे पड़े हैं, कहा चाहे बसे रहे। एक सेकंड। ACS की आज मीटिंग है, हमारी कमेटी को भी जाना था। 4 तारीख को ACS आनंद मोहन शरण जी के पास, जो हरियाणा के हमारे फॉरेस्ट के वो हैं, उन्होंने DC साहब ने रिपोर्ट दी है। और जो फर्स्ट ड्राइव की कॉमर्शियल तोड़ फोड़ की है, ये कॉमर्शियल में नहीं था, जबकि फर्स्ट ड्राइव में ये कॉमर्शियल में रेजिडेंशियल तोड़ दिया उन्होंने। अब सेकंड ड्राइव में रेजिडेंशियल तोड़ेंगे। वो कितने घर तोड़ेंगे, कहाँ के तोड़ेंगे? अभी DFO से बात हुई थी तो उन्होंने कहा सारे गांव हैं, अभी कोई रहम नहीं है। तो ऐसा ना हो कि आश्वासन के उसमें और सबका नुकसान हो जाए। तो इस डर की वजह से सबको गुहार लगाइए, पूरे हिंदुस्तान के गुजरों को। अभी पंचायत हो रही है, वो धरने पे भी बैठ गए हैं। 600 गांव में हमारे वहाँ गुजरों के सहारनपुर में, वो उन्होंने पंचायत करके धरने पे बैठ गए हैं, वो भी आएंगे महापंचायत में। और आपका राजस्थान, मेरठ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, सब जगह से मैसेज आ रहे हैं, सब आना चाहते हैं इस दुख की घड़ी में। जैसे वीडियो आपके माध्यम से वो देख रहे हैं, उनको लेडीज़ को देख रहे हैं या उनको देख रहे हैं, तो वो उनको सबको दर्द है। और इस माध्यम से हम मंत्री जी से भी अपील करना चाहते हैं कि आओ हमारी मदद करो, गांव आपकी तरफ देख रहा है कि आके इस गांव को बचाओ और इन घरों को बचाओ। ये भी कमरा है? ये भी कमरा है, ये जैसे तोड़ा गया है। इसमें कभी हमारे बच्चे सोते थे, औरतें बैठती थी यहाँ पे। अब ये देख लीजिए, पंखा देखो, ऊपर पंखा हॉल था, ये कितना बड़ा यहाँ बेड था, सारा टूट गया। बेड भी, ये बेड सारे सब तोड़ दिए यहाँ से। और वहाँ पे बैठ के औरतें जो हैं, ये आंगन था, यहाँ मतलब बैठ के बच्चों को खिलाती थी। ये देखिए पूरा, मतलब एक जंगल को। यहाँ पे पहले बकरियाँ थी, मैं बताऊँ, इन्होंने बकरियाँ पालन कर रखा था, गाय पालन कर रखा था। तो इसमें कड़ी सिल्ली डली हुई थी, मतलब टी आयरन। फिर इन्होंने इसमें लेंटर डलवा लिया, अभी पक्का घर बना लिया। तो ये शुरू से यहीं है, 1965 से यहाँ पे ये हैं। 1965 से लगी, 35 और 25 कितने 60 साल हो गए। 60 साल पुरानी ये बसावट है। तब तक तो फॉरेस्ट का कोई जन्म भी नहीं था, ना कुछ सुप्रीम कोर्ट का कोई जन्म था इन केसों के ऊपर यहाँ। तो ये एक मतलब सोची समझी वो है साजिश, पता नहीं क्या क्यों तुड़वाया गया, ये समझ में नहीं आ रहा। क्या नाम है आपका? दिनेश। दिनेश यहाँ आप ही रहते हैं?
जी मेरे दादाजी का मकान है, परिवार में होते ना जैसे, तो ये बड़े दादा के हो गए, हम छोटे हो गए, हम थोड़ा नीचे रहते हैं। कितने घर हैं यहाँ पे? ये 3 घर थे जी। हाँ, ये राजवीर जी सगे भाई हो गए। हाँ जी, ये दादा राजवीर जी का है, वहाँ दादा जयवीर का था, और जो आप अभी वहाँ से आ रहे हो दादा राजकुमार का था। 3 भाई कब से रहते हैं? ये सन 1976 से बता रहे, क्योंकि जब बता रहे थे कि पहले गाय भैंस वगैरह रहती थी, पशुपालन का काम था। तो क्या ये जमीन खरीदी गई थी उनके पास? नहीं, अपने ही मलकियत है, हमारे पास कागज है इनके, एनजीटी के कागज है, पीयूसी के कागज है, एमसीएफ के कागज है हमारे पास, ठीक है, और हाउस टैक्स हम दे रहे हैं, बिजली के बिल हम इनके पास है, सब कुछ है। और सबसे बड़ी बात यह कि बताया ही नहीं गया कि भाई आज तोड़फोड़ होने वाली कुछ नहीं, रात तक भी कोई मैसेज नहीं था। आप सामान देख सकते हो वीडियो में, कुछ भी सामान नहीं निकाला गया है, बच्चों के खिलौने तक, गाड़ी तक, पेपर, स्कूल के कागज, उनकी किताबें, उनकी दवाइयों के कागज वगैरह सारा ऐसे ही पड़ा हुआ है एजिट। कि भाई ये मशीनें जो हमारे गांव में बढ़ रही है, 11 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है, आप केंद्र में मंत्री हो, ठीक है, 11 साल से हमारे हरियाणा में ही राज्य की सरकार है बीजेपी की, वहाँ विधानसभा का जो हमारा एमएलए वो विधायक धनेश अदलक का वो बीजेपी से है, एमसीएफ में 11 साल से बीजेपी है। तो ये मशीनें किसको पूछ के आ रही गाँव में? कम से कम मंत्री नेता को, हमारे जितने भी समाज के नेता बनते हैं, उनको ये नहीं पता कि मशीनें कैसे घुस रही हैं। हमने सिर्फ उनसे एक बार पूछी कि मंत्री साहब मशीनें आ किसके कहने से रही है? क्या तो जवाब मिला? जवाब ये था कि आज के बाद मशीनें नहीं जाएंगी वहाँ पे। घर वालों ने, जो आसपास के लोग थे, उन्होंने पथराव किया, जेसीबी ड्राइवर को भी चोट लगी। पथराव किसी ने नहीं किया। जब मेरी बहन बेटियों को, मेरी बहुओं को, मेरे बच्चों को आप बाल पकड़ के औरतों को घर से बाहर निकालो, किसका खून निकलेगा? किसको गुस्सा नहीं आएगा? आप 9 बजे बताते हो कि तोड़फोड़ करने जा रहे हो, सामान तक नहीं निकालने दिया। एसी, हमारे फ्रिज, टीवी, कूलर, पंखे, बेड, हमारे सोफा सेट, हमारी खाटे, हमारे गद्दे, सब कुछ तोड़ दिए उन लोगों ने, ठीक है। बहुओं को धक्के बाहर निकाल रहे, पेड़ के नीचे हमारे दोपहरी में बच्चे बैठे, छोटे छोटे, 3 साल के, 2 साल की, उनकी किताबें पानी में भीज रही है। कहाँ जाए लोग? मकान आपको पता कैसे ईंट जोड़ के बनता है मकान, ठीक है, एक आशियाना होता है। शाम के टाइम चिड़िया भी जब आती है वो अपने घोंसले में सुरक्षित महसूस करती है। हम तो इंसान हैं, अरे हम बांग्लादेश से थोड़ी ना आए, इसी देश के वासिंदे, हम यहीं के रहवासी। हमारी 15 साल पुराना गांव है, राजा अनंगपाल के गांव पे नाम है, जिन्होंने ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी है, ठीक है। पहले मुगलों से लड़ाई लड़ी, फिर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, तब हम जाके हिस्सा मिला, ये जमीनें मिली है। दिल्ली के बिल्कुल समीप है, ठीक है सब। अब यहाँ हमारे गांव में हमारा दोष इतना है कि हमारे गांव में जमीनी क्षेत्र कम है, पहाड़ी इलाका ज्यादा है, ठीक है। पहले विकास नहीं था, लोग अपने जहाँ जहाँ खरक होते थे, गाय भैंस होती, चारवाहा जहाँ होता, वहाँ जा जाके बसने लगे ढानियों में, बस इतना फर्क है। तो अब क्या आश्वासन जो दिया है कृष्णपाल गुर्जर ने, उस पर विश्वास है, उम्मीद है? देखो मंत्री जी है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। हम तो ये हाथ जोड़ेंगे मंत्री जी से कि मंत्री जी आज भी हमारा गांव आपके भरोसे है, बचा लो बचा लो बचा लो। क्या मांगे हैं वैसे गाँव? मांगे कुछ नहीं, हमारे गांव की जो है एक निशानदेही हो जाएगी, चिन्हित हो जाए। फिर जो रिहायशी इलाका है हमारे गांव का, जहां हमारा गांव ढानियों में बसा हुआ है, जैसे बड़ी बड़ी ढानियां आती है। अब मान लो हम पहले, मेरे दादा 4 भाई थे, फिर उनके 4 लड़के हो गए, फिर 8 हो गए, फिर 12 हो गए, धीरे धीरे परिवार बढ़ने लगे, मकान बढ़ने लगे। तो हमारी तो यही मांग है, जो हमारा एक रिहायशी इलाका है, कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं है, ठीक है, बैंकेट हॉल, मैरिज हॉल, उनसे सरकार को परेशानी दी, तोड़ दी, कोई इशू नहीं, ठीक है। बट कम से कम गांव की तो रियायत, किसी का टुकड़ी का मकान है, किसी का लेंटर का है, किसी की झोपड़ी, किसी के 2 कमरे, किसी के 4 है, ठीक है। कोई रोजगार के लिए जा रहा है, सुबह जा रहा है, उसको शाम को पता चल रहा है कि मशीनें पीछे खड़ी है, कैसा बीतेगा? अगर अब भी बुलडोजर एक्शन जारी रहा तो फिर गाँव वालों का क्या? देखो अभी हमारे समाज ने जो फैसला किया है, हमारे रविवार को हमारे ही गांव में, हमारे सब समाज 36 बिरादरी की पंचायत है, ठीक है। उसके बाद जो भी फैसला होगा वो सम्मानित होगा, उसके बाद आगे कार्रवाई वही लोग बताएंगे क्या। ये बच्चों के खिलौने हैं? ये बच्चों के खिलौने हैं, जो हमारे जो 2 साल के 3 साल के जो बच्चे थे उनके ही खिलौने हैं। और उनको जो धूम में ले जाके यहाँ बैठाया, उनको वहाँ से अंदर से लाकर धूम में बैठा दिया। एक 3 साल का मेरा पोता था, एक 2 साल का। आप छाया में बैठे रहे प्रशासन के लोग, वो एक सोफा पे धूम में बैठा दिया। क्योंकि जो मेरी बहुएँ हैं वो सामान निकाल रही थी अपना, क्योंकि भाई अपना जो तुम्हारा सामान होता है एक लीटर, तो वो भी नहीं निकालने दिया, वो भी उनको पकड़ के खींच के बाहर खड़ा कर दिया। और ये इतना, और उनका कोई खिलाना, एक किताब वो आपने देखी। अच्छा, मैं एक हार्ट पेशेंट आदमी, मुझे भी इन्होंने मेरी वो जो दवाइयाँ भी इसी में दबी पड़ी हैं, और जो मेरे ओरिजिनल पेपर वो यहाँ पड़े हैं, और मुझे भी ऐसा मौका नहीं दिया इन्होंने कि मैं अपनी दवाइयों तक भी निकाल लूँ। राजवीर जी कितने सालों से आप रहते हैं? हम यहाँ पुश्तैनी रहन सहन हमारा, जब से हमारा 1305 कितनी में पीढ़ी हमारी, वैसे मुझबानी चाहने पर 7 पीढ़ी के आसपास हमारा हो गया। जैसे हमारे पिता का नाम चंद्रू था, चंद्रू के पिताजी का नाम जयमल था, फिर उनके पिताजी का नाम भगवान साय था। 7 पीढ़ी हो गई। 7 पीढ़ी हमारी, तो ये हमारी पीढ़ी है वो 7। ये कितने गज में आपका बना हुआ है? ये ऐसा था कि वो हमें, क्योंकि हम यहाँ मालिक, हिस्सेदार मालिक हैं, और हमने यहाँ 12 एकड़ का उससे नगर निगम से परमिशन लेके, जिसमें हम 3 भाई हैं, 3 भाइयों ने मकान बनाए हुए थे। तो जब हमारे पिताजी 2005 में जिंदे थे,
2005 में हमारे पिताजी की डेथ हुई थी, तो हमारा बंटवारा कर गए थे। ये मकान मुझे दे गए थे और वो 3 मकान 2 भाइयों को दे गए थे, राजकुमार और जयवीर को। तो ये जो मकान है और जो ये रहन सहन है, जब हमारे बुजुर्ग यहाँ आए थे तो भगेरी राजस्थान से यहाँ के बसे थे और पूरा गांव अलग अलग ढानिया में बसा था। तो क्योंकि बकरियां हमारे पिताजी हर रखते थे और गाय और हमारे पिताजी हर भी 3 भाई थे। 3 भाई हो तो ये काम पे, एक बकरियों का काम देखता था, एक गाय का, एक भैंसों का, और एक हर जो हमारे यहाँ खेती की ज़मीन कम है तो खेती की ज़मीन में खेती करते थे। 1939-40 में अंग्रेज़ों के टाइम में, तो हमारा जब ये अंग्रेज़ों का राज था यहाँ था, उन्होंने देखा भाई ये पहाड़ में लोग रहते हैं और यहाँ इनके पास ज़मीनें नहीं है, तो ये हमें बाकायदा 39-40 में जो सरकारी रिकॉर्ड में हमें ज़मीनें दी गई हिस्सेदार। उसी हिस्सेदार ये पूरे गांव में सभी ज़मींदारों को हिस्से के मुताबिक मिली है। किसी के 10 एकड़ है, किसी के 15 एकड़ है, किसी के 20 एकड़ है, किसी को 5 एकड़ है, जैसे जैसे परिवार थे उस हिसाब से ये आज तक वो हमारे नाम ही चली आ रही है। इस बार तो हमें मौका ही नहीं दिया इन्होंने। आते के साथ में बात की नहीं, बड़े भाई ने बताया होगा, वो ऐसा व्यवहार था अगर हम हाथ जोड़ के पूछे भैया बता दो कोई पेपर देख रहे, नहीं जी कुछ भी पूछते तो इतना झंझाट के जैसे बहुत नाराज़गी होती है ना जी किसी, उस तरह से नाराज़गी आके उन्होंने सामान नहीं निकालन दिया औरतों के साथ, बच्चों के साथ। बताओ एक 3 साल का 2 साल का बच्चा क्या समझता है, और उनको ऐसे पटक दे लिया, क्योंकि वो क्या था बच्ची है हमारी बहुओं ने, वो नीचे बैठा दी फर्श पे और अपने सामान निकाली, गए कमरे में और उन बच्चों को उठा के ले आकर यहाँ बैठा दिए, छाया में भी नहीं बैठाए। तो उन्होंने ऐसा व्यवहार किया। मैंने हमें हाथ ही जोड़ रहा था, सबसे कह रहे भैया हमें थोड़ा टाइम दे दो, नहीं दे रहे, मुझे यहाँ से पकड़ा ले जाकर थाने में बंद कर दिया। और मैं बता रहा हूँ कि मैं हार्ट पेशेंट आदमी हूँ, मेरा भी 20 दिन पहले स्टेंट डले, मुझे हार्ट अटैक हो गया था, अरे दवाइयाँ हैं मुझे। फिर मैंने कहा जी मुझे दवाइयाँ ले लेने दो। मैंने कहा जी एक बच्चा हमारा फर्स्ट मार्क और बच्चे स्कूल में, इनकी किताब हैं, इन्होंने तो ले लें, वक्का इन्होंने किताब लेने दी, दवाई लेने दी, बच्चों के जूते तक देखिए, आप खिलौने आपने देखे, जूते चुरा सब कुछ यहाँ। बट हमारी जो बहुएँ हैं यहाँ तक गाड़ी नहीं आने दी, जो वीडियो वायरल हुआ उनको निकाल के यहाँ खड़ा कर दिया, वो बेचारी पैदल गई थी। देखिए अनंगपुर गांव में वन विभाग का जो बुलडोजर एक्शन हुआ उसके बाद मैं अनंगपुर पहुंची, वहां के लोगों से बातचीत की और इसी बुलडोजर एक्शन के दौरान अनंगपुर गांव के 3 घर पर बुलडोजर चला, जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं और मैंने जिनके घर पर बुलडोजर चला राजकुमार जी, उनसे आपकी बात कराई। उन्होंने कहा कि जब बुलडोजर एक्शन हुआ, वन विभाग की टीम पहुंची, तो उससे पहले ना तो हमें कोई नोटिस दिया गया था, ना हमें ये पता था कि हमारा घर टूट जाएगा, लेकिन सिर्फ 1 मिनट का वक्त था और घर पर बुलडोजर चल गया। बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी अंदर, जो घर से बेघर हो गए। उनका कहना है कि जब हमने ये पूछा कि क्यों आखिर हमारा घर तोड़ा जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि आगे से हमें ऊपर से ऑर्डर दिए गए हैं। फिलहाल तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अनंगपुर गांव के बाकी लोग इनका जो घर वाले हैं उनसे मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। उनका कहना है कि या तो मुआवजा दिया जाए या फिर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला वापस ले, लेकिन हम आश्वासन पर विश्वास नहीं करेंगे सिर्फ जब तक लिखित में हमें ये नहीं कहा जाता कि सुप्रीम कोर्ट और वन विभाग अपना फैसला वापस नहीं ले लेता। अब देखना ये होगा कि अनंगपुर में बुलडोजर एक्शन क्या जारी रहेगा या फिर वन विभाग और सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला वापस लेना पड़ेगा। आप क्या मानते हैं, आप क्या सोचते हैं, अपनी राय मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान तहलका न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।